हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम धारा में। हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इनको पढ़ लीजिए। तो आइए देखते हैं इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो कि अध्याय बाई अध्याय दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, निश्चित अनुपात के नियम को उदाहरण देकर समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है, मोलरता को परिभाषित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, मोल की परिभाषा लिखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। इसके लिए संख्याएं नीचे दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमांत अभिकारक क्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यौगिक के मूलानुपाती को परिभाषित कीजिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में क्या संबंध होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अवोगाद्रो संख्या से आप क्या समझते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्टॉक विलयन क्या है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है। फिर इसके बाद आते हैं अध्याय 2 में। इसका पहला क्वेश्चन है, हुंड के नियम को उदाहरण सहित समझाइए और इसमें अधिकतम बहुलता से क्या अभिप्राय है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या वाले परमाणुओं का पूर्ण प्रतीक लिखिए। इसके लिए परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या ये दी गई हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। इसको विस्तार पूर्वक समझाइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत उदाहरण देकर समझाइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है। इसका गणितीय रूप लिखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की द्वैती प्रकृति क्या है। इससे संबंधित डी ब्रॉगली समीकरण लिखिए। अगला क्वेश्चन है, कक्षा व कक्षक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, बोर परमाणु मॉडल को विस्तार पूर्वक समझाइए और इसकी कमियां लिखिए। अगला क्वेश्चन है, क्वांटम संख्याएं तथा उनके महत्व का वर्णन उपयुक्त उदाहरण देकर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, अफबाऊ सिद्धांत क्या है। इसके बाद आते हैं अध्याय 3 पर। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को समझाइए। सबसे पहले आयनन प्रभाव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, परमाणविक त्रिज्या। अगला क्वेश्चन है, परिरक्षण प्रभाव क्या है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को परिभाषित कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों से आप क्या समझते हैं। इनके सामान्य लक्षण क्या हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बी बेरिलियम तथा Mg मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी लगभग शून्य क्यों होती है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय आवेश तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या अंतर है। अगला क्वेश्चन है, टिपिकल तत्वों से आप क्या समझते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। इसके बाद आते हैं अध्याय 4 पर। इसका पहला क्वेश्चन है, द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। सिग्मा बंध और पाई बंध किसे कहते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। निम्नलिखित तत्वों के परमाणुओं के लिए लुईस बिंदु प्रतीक लिखिए। Mg, Na, BO, N, Br। अगला क्वेश्चन है, आबंध प्रबलता को आबंध कोटि के रूप में आप किस प्रकार व्यक्त करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अष्टक नियम को परिभाषित कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, SO3, NO2 तथा NO3 नेगेटिव की अनुनाद संरचनाएं लिखिए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु कक्षकों के संकरण से आप क्या समझते हैं। sp, sp2 तथा sp3 संकर कक्षकों की आकृति का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, आबंध कोटि से आप क्या समझते हैं। निम्नलिखित में आबंध कोटि का परिकलन कीजिए। ये सूत्र दिए गए, इनके आबंध कोटि का परिकलन करना है। अध्याय 5
इसका पहला क्वेश्चन है हेंस का नियम उचित उदाहरण देकर समझाइए एवं इसके अनुप्रयोग लिखिए। अगला क्वेश्चन है सीपी व सीबी में संबंध स्थापित कीजिए। अगला क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम एवं इसका गणितीय व्यंजक लिखिए। व्युत्पत्ति कीजिए डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस एन आर टी। अगला क्वेश्चन है गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है? गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। अगला क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या है? इसको समझाइए। निम्न को परिभाषित कीजिए। दहन ऊष्मा, एंट्रोपी, अवस्था फलन, उदासीनीकरण ऊष्मा, आबंध एंथैल्पी, इन सब की परिभाषा लिखना है। अगला क्वेश्चन है दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के उदासीनीकरण ऊष्मा के मान से क्यों कम होता है? उदाहरण देकर समझाइए। इसके बाद आते हैं अध्याय 6 पर। इसका पहला क्वेश्चन है संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म क्या है? अब निम्न अगला क्वेश्चन है निम्न अवधारणाओं के आधार पर अम्ल एवं क्षार को परिभाषित कीजिए। पहली अवधारणा है आर्हीनियस की अवधारणा, दूसरी अवधारणा है ब्रॉन्स्टेड लॉरी की अवधारणा, तीसरी अवधारणा है लुईस की अवधारणा। अगला क्वेश्चन ओस्टवाल्ड तनुता का नियम क्या है? अगला क्वेश्चन है पीएच स्केल से आप क्या समझते हैं? क्या किसी विलयन का पीएच 0 से कम या 14 से ज्यादा हो सकता है? उचित कारण देते हुए समझाइए। अगला क्वेश्चन है समायन प्रभाव क्या है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है साम्य स्थिरांक केपी तथा केसी में संबंध स्थापित कीजिए। अगला क्वेश्चन है ली-सातेलिए का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए निम्न अभिक्रिया पर ताप, दाब और सांद्रता का प्रभाव स्पष्ट करो। N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3 जहाँ डेल H इज इक्वल टू -Q कैलोरी। बफर विलयन क्या है? इसका हमारे शरीर में क्या महत्व होता है? अगला क्वेश्चन 4 ग्राम NaOH को शुद्ध जल में घोलकर 500 ml विलयन तैयार किया गया। इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? इसके बाद आते हैं अध्याय 7 पर। इसका पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण तथा अपचयन को समझाइए। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड विभव क्या है? यह सेल विभव से किस प्रकार भिन्न है? अगला क्वेश्चन है रेडॉक्स अभिक्रियाओं से क्या तात्पर्य है? फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है संयोजकता एवं ऑक्सीकरण अवस्था में क्या अंतर है? अगला क्वेश्चन जब कॉपर छड़ को सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन गर्म हो जाता है, परंतु इसका उल्टा नहीं होता है, समझाइए। अगला क्वेश्चन ऑक्सीकारक तथा अपचायक को परिभाषित करो। इसके बाद अगला क्वेश्चन वियोजन अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं? इसके बाद अगला क्वेश्चन योगात्मक रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अब आते हैं अध्याय 8 पर। इसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र बनाना है। सबसे पहले बेंजल्डिहाइड का बनाना है संरचनात्मक सूत्र, फिर एसीटोन का संरचनात्मक सूत्र, एथाइल एसीटेट का संरचनात्मक सूत्र, एसीटेमाइड का संरचनात्मक सूत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक समूह समवायवता और स्थान समवायवता एक एक उदाहरण देकर समझाओ। अगला क्वेश्चन है प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव क्या है? इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद टिप्पणी कीजिए। कार्बेनियन, मुक्तमूलक, कार्बोकेटान, इन सभी पर टिप्पणी लिखना है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों के आबंध रेखा सूत्र लिखिए। पहला आइसोप्रोपिल अल्कोहल, दूसरा 2,3-डाइमेथिल ब्यूटेनॉल, थर्ड प्रोपेनॉन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अनुनाद प्रभाव समझाइए। +M और -M समूहों को वर्गीकृत कीजिए। निम्नलिखित प्रक्रमों के सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। पहला है क्रिस्टलन, दूसरा है आसबर्न, तीसरा है क्रोमेटोग्राफी। अगला क्वेश्चन है
आसवन, निम्न दाब पर आसवन तथा भाव आसवन में क्या अंतर है। अगला क्वेश्चन है निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। पहला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अगला है संकलन अभिक्रिया, तीसरा है विलोपन अभिक्रिया और चौथा है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। इन सभी अभिक्रियाओं को पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखो। ये यौगिक दिए गए हैं, इनका संरचना सूत्र दिया गया है, इनके लिए IUPAC नाम लिखना है। अगला अध्याय है अध्याय 9, इसके क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को रासायनिक सहित समीकरण सहित लिखो। पहला है बुर्ज अभिक्रिया, दूसरी है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण, तीसरी है बी कार्बोक्सिलीकरण और चौथी है एरोमेटिक टर्म। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित हाइड्रोकार्बन के दहन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। पहला ब्यूटेन, दूसरा पेंटीन, तीसरा हेक्साइन, चौथा टॉलुएन। तीसरा क्वेश्चन है मेथेन के क्लोरीनीकरण के दौरान एथेन कैसे बनती है, इसे कैसे समझाएंगे। अगला क्वेश्चन है मार्कोनिकॉफ नियम को उदाहरण सहित समझाइए। अगला क्वेश्चन है आप निम्नलिखित यौगिकों को बेंजीन में कैसे परिवर्तित करेंगे। इन सभी यौगिकों को बेंजीन में परिवर्तित करना है। पहला है एथाइन, दूसरा सोडियम बेंजोएट, तीसरा फिनॉल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हेक्स-2-ईन की सिस तथा ट्रांस संरचनाएं बनाइए। इनमें से कौन सी समावयव का क्वथनांक उच्च होता है। अगला क्वेश्चन है बेंजीन को निम्नलिखित में परिवर्तित करो। पहला है नाइट्रोबेंजीन, दूसरा है टॉलुईन, तीसरा है एसीटोफिनोन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सरल पूर्वक प्रदर्शित करती है, जबकि उसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कठिन होता है। कारण सहित लिखो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।